नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी कर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश समाज ज्ञान की सीरीज में हम मध्य प्रदेश के शहर समूह का अध्ययन कर रहे थे। मध्य प्रदेश के शहर समूह को हमने 7 भागों में बांटा था, जिसमें हमने पहले शहर समूह आरके शहर समूह का अध्ययन किया। उसके बाद हमने धारवाड़ शहर समूह का अध्ययन किया था और तीसरा शहर समूह कडप्पा विंध्यन शहर समूह का अध्ययन किया था। यदि आपने इन शहर समूह का वीडियोस नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इन उपस्थित वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चौथा शहर समूह और ये है आर शहर समूह। इसमें हमने 5वां टॉपिक क्रिटेशियस शहर समूह को भी कवर किया है। इसके बाद केवल 2 शहर समूह बचेंगे और हमारा शहर समूह का अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। आइए जानते हैं आर शहर समूह। दोस्तों, आर शहर समूह कार्बोनिफेरस युग का शहर समूह है। सबसे पहली पॉइंट ये है कि आर शहर समूह किस युग में बना है, तो ये कार्बोनिफेरस एज का शहर समूह है। ये आर शहर समूह जो है, इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें इसमें उपस्थित हैं। दोस्तों, गोंडवाना गोंड ट्राइब से आया है। गोंड एक जनजाति है, उन्हीं के नाम पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें का नाम रखा गया है। ये जो जनजाति है, इनका निवास स्थान मुख्यतः आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में माना जाता है। इसका नाम आपको पता होगा कि जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं और उस पे जब हम अध्ययन करते हैं, पहले प्लेटों का जो विखंडन हुआ, टूटे प्लेट, तो उसको हमने 2 भागों में बांटा था। पहला था गोंडवाना क्षेत्र, गोंडवाना, और ऊपर वाला भाग जो था वो था यूरेशिया। तो गोंडवाना क्षेत्र में कौन कौन से हिस्से आते थे? मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो पेनिसुला भाग है, ये भी गोंडवाना के क्षेत्र में आता है। इसके साथ साथ दक्षिण अमेरिका, इन्हें हम गोंडवाना क्षेत्र में रखते हैं। यहां पर हम जब देखते हैं इन कॉन्टिनेंट्स में, तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में उपस्थित है, भारत में उपस्थित है, उसी क्वालिटी, उसी प्रकार की चट्टानें ये अन्य महाद्वीप में भी उपस्थित है। हम बात करें अगर मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 2 स्थानों में ये पाई जाती हैं। एक बघेलखंड क्षेत्र है और दूसरा सतपुड़ा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र दोस्तों बघेलखंड क्षेत्र कहलाता है। रीवा, सतना, जो ये वाला क्षेत्र है, इसे बघेलखंड क्षेत्र कहते हैं। और ये जो नीचे का हिस्सा है, इसे हम कहते हैं सतपुड़ा क्षेत्र। आप जब यहां पे देखेंगे, सिंगरौली जिले पर कोयले की काफी मोटी परत पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में सर्वाधिक कोयले की उपलब्धता पाई जाती है। तो यहां पर सर्वाधिक कोयले पाए जाते हैं। ये कोयला बहुल इलाका है। हम बात करें, भारत को 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। वैसे तो हमने मध्य प्रदेश में जाना कि सतपुड़ा क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन इसका विस्तार भारत में भी है। छत्तीसगढ़, झारखंड, इन जगहों पर भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन हम भारतीय भूगोल का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। अब हमने इसको 3 भागों में बांटा है जो गोंडवाना क्षेत्र है। पहला है निचला गोंडवाना, दूसरा है मध्य गोंडवाना और तीसरा है ऊपरी गोंडवाना।
तो पहले हम निचले गोंडवाना क्षेत्र को देखते हैं। तो निचले जो गोंडवाना क्षेत्र, इसका विस्तार है सोन महानदी घाटी और सतपुड़ा क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र निचले गोंडवाना क्षेत्र का में आता है। इसका उपनाम है तलचिर। तलचिर नाम से इसे पुकारा जाता है। दूसरा गोंडवाना है मध्य गोंडवाना, और मध्य गोंडवाना का जो क्षेत्र है ये है सतपुड़ा क्षेत्र। मुख्यतः सतपुड़ा क्षेत्र पे पाया जाता है। यह सोन महानदी क्षेत्र में परसो व टीकी नाम से जाना जाता है। इसमें लोहे की उपलब्धता है बहुत, तो लोहे की अधिकता पाई जाती है मध्य गोंडवाना क्षेत्र में। फिर तीसरा क्षेत्र ऊपरी गोंडवाना। ऊपरी गोंडवाना का विस्तार बघेलखंड क्षेत्र में है। तो यदि ये प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में आर्य शैल समूह का विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए या इसको समझाइए, तो आप इतना कंटेंट लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट शैल समूह है क्रिटेशियस कल्प शैल समूह। इसका निर्माण आर्य शैल समूह के बाद हुआ है। जो क्रिटेशियस कल्प शैल समूह का निर्माण हुआ है, आपने अध्ययन किया होगा या आप जानते होंगे कि एक प्लेट जो ऑस्ट्रेलिया से भारत की जुड़ी हुई थी वो उत्तर की ओर चल रही थी। तो ये जब उत्तर की ओर चल रही थी, आपको मैं यहां पे मैप पे अध्ययन कराता हूं। ये एशिया का क्षेत्र है और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया है। इंडिया की में जो है वो गोंडवाना क्षेत्र में आता था इंडिया। तो ये ऊपर की ओर बढ़ रहा था। तो यहां पर है इंडियन ओशन, हिंद महासागर, जहां पे बहुत सारे ज्वालामुखी के हॉट स्पॉट्स पाए गए। इसे रीयूनियन हॉट स्पॉट कहते हैं, रीयूनियन हॉट स्पॉट। तो जब भारत की जो प्लेट थी वो ऊपर से गुजरी, तो ज्वालामुखी के नीचे जो मैग्मा था वो फट करके पूरे क्षेत्र में फैल गया, भारत के पूरे क्षेत्रों में फैल गया। तो इस प्लेट पे जब वो फैला तो ये क्रिटेशियस कल्प शैल समूह का निर्माण हुआ। गोंडवाना शैल समूह के बाद किसका निर्माण हुआ है? क्रिटेशियस कल्प शैल समूह का। मध्य प्रदेश में इसमें दो भागों में बांटा गया है। एक बाघ सीरीज है और दूसरी है लमेटा सीरीज। बाघ सीरीज नर्मदा के किनारे पाई जाती है। तो ये इनका निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है और ये नर्मदा घाटी में बने शैल समूह है। दूसरा है लमेटा सीरीज। लमेटा सीरीज का निर्माण बाघ सीरीज के तुरंत बाद हुआ है और इसमें जो प्राप्त अलग अलग शैल पाए जाते हैं वो है चर्ट, ग्रिट, बालू पत्थर और क्ले। तो दोस्तों ये था आर्य शैल समूह और क्रिटेशियस कल्प शैल समूह। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।